आखिर संजीव कुमार की मौत कैसे हुई थी? 38 साल पहले 6 नवंबर के दिन उस दिन क्या हुआ था? आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं राज माहुर हूं और आप देख रहे हैं सिनेमा दर्शन। नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर संजीव कुमार की 39वीं पुण्यतिथि पर भतीजे उदय जरीवाला ने एक इंटरव्यू में बताया कि एक्टर के साथ 39 साल पहले 6 नवंबर को क्या हुआ था और कैसे उनकी मौत हुई थी। उदय जरीवाला ने इस बारे में भी बात की कि उनके परिवार में पुरुषों की मौत 50 साल से पहले क्यों हो जाती है। एक्टर संजीव कुमार की 6 नवंबर को 39वीं पुण्यतिथि थी। साल 1985 में उनका निधन हो गया था। संजीव कुमार के भतीजे उदय जरीवाला ने बताया कि एक्टर के साथ उस दिन क्या हुआ था। संजीव कुमार अपने कमरे में जमीन पर पेट के बल पड़े हुए मिले थे और उन्हें हार्ट अटैक भी आया था। हिंदी सिनेमा के महान कलाकारों में शुमार रहे संजीव कुमार 77 के दशक के टॉप स्टार्स में शुमार रहे। वह उस वक्त अन्य हीरो से ज्यादा मेहनताना भी पाते थे। वह एक हरफन मौला स्टार थे जिन्होंने रोमांटिक से लेकर थ्रिलर फिल्मों तक काम किया। 2 फिल्मों के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब संजीव कुमार को फिल्में मिलना बंद हो गईं। इस वजह से वे डिप्रेशन में चले गए। लेकिन जब 6 नवंबर 1985 को संजीव कुमार की मौत हुई तो उनकी 10 से भी ज्यादा फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से काफी हिट भी हुई थी। फिल्मों में आने से पहले संजीव कुमार का नाम हरिहर जरीवाला था। चूंकि संजीव के पिता भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, तो उन्होंने बेटे का नाम हरिहर जरीवाला रख दिया था। लेकिन फिल्मों में आने के बाद वे संजीव कुमार बन गए और सबके दिलों पर राज करने लगे। संजीव कुमार ने खिलौना, अंगूर, शोले, दस्तक और कोशिश जैसी फिल्में की, पर क्या पता था कि बुरा वक्त संजीव को घेर लेगा। जब फिल्में मिलना बंद हो गईं, तो संजीव को डिप्रेशन हो गया। करीब 1978 के आसपास उन्हें हार्ट अटैक भी आया, ऐसा बताया जाता है, जिसके बाद उनकी हार्ट की सर्जरी भी करानी पड़ी थी। संजीव कुमार आखिरी दिनों में एकदम तन्हा से हो गए थे। अकेले रहा करते थे, किसी से बातें भी नहीं किया करते थे। और आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि उनके परिवार में सभी पुरुषों की मौत 50 साल की उम्र से पहले ही हो जाती थी। संजीव कुमार के साथ भी यही हुआ। उनकी मौत 47 साल की उम्र में हो गई। इससे पहले उनके दादा और पिता की मौत भी 50 साल की उम्र से पहले ही हो गई थी। आपने सुना होगा, अगर आपने संजीव कुमार के बारे में पढ़ा है या उनके कुछ इंटरव्यूज देखे हैं, तो उन्होंने एक बार कहा था कि बूढ़ा होना मेरे नसीब में नहीं है, इसलिए पर्दे पर ही मैं बूढ़े का रोल निभाकर अपने अरमान पूरे कर रहा हूं। संजीव कुमार के भतीजे उदय जरीवाला ने दैनिक भास्कर को दिए इंटरव्यू में इसकी वजह बताई। साथ ही यह भी बताया कि चाचा संजीव कुमार का आखिरी वक्त कैसा चल रहा था। उदय जरीवाला से जब पूछा गया कि क्या सच में उनके परिवार में सभी पुरुषों की मौत 50 साल की उम्र से पहले ही हो जाती है, तो उन्होंने इसे सच बताया। उदय जरीवाला ने कहा कि पिछले कुछ समय से ऐसा ही हो रहा है। दादा और संजीव कुमार के अलावा उनके पिता की भी मौत 47 और 50 की उम्र के बीच ही हो गई थी। उदय जरीवाला ने आगे कहा कि पर अब ऐसा नहीं है, क्योंकि वे 50 साल से अधिक के हो गए हैं। लेकिन खुद उदय भी ये बात नहीं समझ पाए कि आखिर उनके घर में बाकी पुरुषों के साथ ऐसा क्यों हुआ कि वो 50 की उम्र से ज्यादा नहीं जी सके। हार्ट अटैक आने के बाद संजीव कुमार की सेहत को लेकर और एहतियात बरती जाने लगी थी। संजीव कुमार के कमरे में हर किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। उनके कमरे में घंटी लगाई गई थी। एक्टर जब घंटी बजाते तो ही कोई अंदर जाता था। संजीव कुमार के कमरे में अगर किसी को जाने की इजाजत थी तो वो सिर्फ उनके परिवार के लोग थे। पूरी एहतियात और परहेज के साथ संजीव कुमार ने 5 साल निकाल दिए थे और उन्होंने फिल्मों की शूटिंग भी करना शुरू कर दी थी। लेकिन 5 नवंबर 1985 को सब बदल गया। उस दिन वे फिल्म कत्ल की शूटिंग और फिर डबिंग का काम करने के बाद रात में पार्टी में चले गए और फिर वहीं से प्रोड्यूसर नारी शिप्पी की बेटी के घर खाने पर भी चले गए। वहां से वो सुबह 4 बजे के करीब लौटे। उदय जरीवाला ने बताया कि हाउसकीपर को लगा कि संजीव कुमार सुबह देर से उठेंगे। इस चक्कर में उन्होंने किसी को नहीं बताया और संजीव कुमार को उठाने भी नहीं गए। थोड़ी देर बाद जमुना दास जी आए और वे हाउसकीपर से उनके बारे में पूछने लगे। उन्होंने बताया कि वो अपने कमरे में सो रहे हैं।
और वो उनके साथ फिर उनके कमरे में चले गए। वहां उन्होंने देखा कि संजीव कुमार उल्टियां कर रहे थे। जमुना दास तुरंत डॉक्टर को लाने चले गए। उसी बीच सचिन पिलगांवकर भी वहां आए और जब उन्हें पता चला कि डॉक्टर को बुलाया गया है तो वो घबरा गए। जब डॉक्टर के साथ सभी लोग संजीव कुमार के कमरे में पहुंचे तो देखा वे जमीन पर पेट के बल पड़े हुए थे और उनके बगल में सॉर्बिटेट टैबलेट की शीशी पड़ी हुई थी। डॉक्टर ने तुरंत ही संजीव कुमार को सीपीआर दिया, पर संजीव कुमार तब तक इस दुनिया से जा चुके थे। आप संजीव कुमार के बारे में क्या सोचते हैं? उनकी फिल्में आपको कैसी लगती हैं? वो इंसान आपको कैसे लगते थे? हमें कमेंट में जरूर बताइए।